हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है और दोस्तों इसके हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करें और कितना मार्क्स आपको आता है ये भी आप अपने आप को देखिएगा। आंख पाइएगा कि कितना नंबर हमको आ पा रहा है। दरोगा तैयारी के लिए ये बहुत ही अच्छा सेट है। तो चलिए, और आपका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाला है। तैयारी अंतिम दौर में है फ्रेंड्स, तो जल्दी से इस सेट को हम लोग लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 7 पे हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मतलब क्या है कि प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डी के कर्वे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी को ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसका संबंध अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नॉर्थ ब्रुक के समय में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया? तो फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था फैजी के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो है उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो ये अपनाया था फ्रेंड्स बनारस अधिवेशन 1905 में। ये जो हुआ था वो 21वां अधिवेशन था कांग्रेस का और जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था 1905 में। उसी में स्वदेशी के प्रस्ताव को क्या किया गया था? अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? क्या है, कौन सा है? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने लिखा था? तो ये लिखे थे फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करते हैं असहयोग आंदोलन का फ्रेंड्स। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 1922 के बीच में शुरू हुआ था, चला था और ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद इसके क्या कर दिया गया था? गांधी जी ने वापिस ले लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? मतलब 1857 के स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था फ्रेंड्स? तो ये थे एस.एन. सेन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन थे, जो इन्होंने लिखा था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 17 अक्टूबर 1940 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि नौजवान सभा की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स नौजवान सभा की स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भगत सिंह थे नौजवान सभा के और इसे कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में। इसमें शामिल कौन कौन थे? तो भगत सिंह थे, छविल दास थे और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10th नंबर कि प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का हिस्सा था? कौन सा आंदोलन है फ्रेंड्स? प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन जो है वो किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का हिस्सा था? तो ये था आर्य समाज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर है कि संथाल विद्रोह कब लड़ी गई थी? ये फ्रेंड्स आपके दरोगा एग्जाम के पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग जरूर लगाएं और पूरे कंप्लीट करें इस सेट को। तो
देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब लड़ा गया था फ्रेंड। ये लड़ा गया था 1855 से 56 में। और इस प्रकार का विद्रोह वाला क्वेश्चन आपके दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, संथाल विद्रोह कब लड़ा गया था 1855 से 56 ईस्वी में। ये भागलपुर से राजमहल, इसके नेतृत्व कौन कौन किए थे, तो सिंधु, कांदू, चांद और भैरव, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस विद्वान राजा ने अष्टदिग्गज को संरक्षण दिया था। तो अष्टदिग्गज को संरक्षण देने वाले कौन राजा थे फ्रेंड्स, ये थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो चांदी के सिक्के को सर्वप्रथम किसने चलाया था फ्रेंड, ये चलाए थे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात किया है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा अडयार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित यहाँ पे क्या होगा, नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन में रहा फ्रेंड्स कि कौन सी परियोजना जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे ये है, पोंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पे ये है, सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पे ये है, लेकिन रामगुंडम परियोजना जो है फ्रेंड्स ये है कृष्णा नदी पे नहीं, ये है गोदावरी नदी पे। तो सुमेलित कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो सुमेलित नहीं है, डी है, जो यहाँ पे रामगुंडम परियोजना को लिख दिया है कृष्ण नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो क्या है, अंटा राजस्थान सुमेलित है, अरैया उत्तर प्रदेश सही है, कवाश गुजरात ये भी सही है। मतलब इसका क्या है, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जिबूती। जिबूती जो है फ्रेंड्स ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है फ्रेंड्स, तो ये है गुजरात है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। ठीक है, और वही क्वेश्चन अगर चेंज कर देता है कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा, प्रायद्वीपीय लगा रहे तो। लेकिन ये पूछा है कि लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो सीधे क्या हो जाएगा, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा जो 2693 मीटर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो डोडा बेटा जो चोटी है फ्रेंड्स ये है नीलगिरी की पर्वत श्रेणी की चोटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो सागरमाला परियोजना का संबंध फ्रेंड्स है ये रेल मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.4%। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, इसका आंसर 74.4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शेषाचलम पहाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। तो शेषाचलम जैव पहाड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत में किस क्रम के चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन का भंडार है। किस क्रम के चट्टान में जो है वो खनिज संसाधन का भंडार है, कहाँ पे, भारत में। तो 24 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जो है वो खनिज संसाधन का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसे रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूर कहा जाता है फ्रेंड छोटा नागपुर के पठार को, मतलब कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए की जाती है क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की एक पहल सव्यम का लक्ष्य क्या है।
तो सभ्यम का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यही सभ्यम का क्या है? लक्ष्य है कि नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो ये श्रम, भूमि, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, ये सभी जो है वो आवश्यकताओं वस्तुओं और सेवा उत्पादन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है 29 नंबर कि द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया है? तो वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? यह है एडम स्मिथ की पुस्तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, तो ये होता है स्फीति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जोतों के उप विभाजन एवं अपखंडन के कारण है? तो क्या है? ऑप्शन ए ये है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवार का विघटन, उत्तराधिकारी का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 31 का, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस तर्ज हुई, कब हुई थी दर्ज? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 12 जुलाई 1982 को। मतलब नाबार्ड का स्थापना यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 33 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कर उत्तर दीजिए। तो मतलब रंगराजन समिति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? नरसिम्हा समिति का संबंध किसके है? केलकर समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब 3, 4, 1, 2, मतलब रंगराजन समिति 3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा पीएससी शेयरों में शेयरों का विनिवेश से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, और केलकर समिति का संबंध है फ्रेंड्स कर सुधार से, और मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है फ्रेंड? तो यह है बीमा सुधार से। केलकर समिति कर सुधार, क से केलकर कर हो जाएगा। रंगराजन समिति पीएससी क्षेत्र में शेयरों में निवेश से। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग सुधार है, केलकर समिति कर, और मल्होत्रा समिति क्या हो जाएगा? बीमा सुधार। इस क्रम में आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? मतलब किस पंचवर्षीय योजना के में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया फ्रेंड? ये हो जाएगा 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो नीति आयोग के संबंध में क्या है फ्रेंड? फर्स्ट है कि यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निविष्टियाँ प्रदान करता है। दूसरा है कि यह केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीक परामर्श प्रदान करता है। थर्ड नंबर है कि यह राष्ट्रीय हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नीति आयोग के संबंधित बात है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 यानी सभी सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि यह निश्चय करने का अधिकार कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति की, मतलब कौन सी जाति जो है वो अनुसूचित जाति मानी जाएगी, ये किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर फ्रेंड। 38 नंबर है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यह अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड। मतलब अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 75 का, अनुच्छेद 155 का, अनुच्छेद 164 का। तो इसका आंसर फ्रेंड्स अनुच्छेद
54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 से संबंधित है कि भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में चर्चा है। और अनुच्छेद 155 में है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के तहत, और राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन का 54 के तहत, और अनुच्छेद 164 के तहत है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ये सही नहीं है। मतलब क्या है 1 नंबर में कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ऑप्शन ए 1 और 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। तो समानता का अधिकार, समता या समानता का अनुच्छेद का चर्चा है फ्रेंड अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 वाला तो होगा ही, 15 भी होगा, 16 भी होगा। चूंकि 14 से 18 के बीच में चर्चा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड कि पंचायती राज विषय है किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज विषय है राज सूची का विषय है, 41 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, यह राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन प्रयास करेगा फ्रेंड, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट है 43 नंबर कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1950 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। मतलब 1 नवंबर 1950 को राज्य पुनर्गठन लागू किया गया, उस समय कितना राज्य और कितना संघ शासित प्रदेश थे। तो उस समय 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब कौन सा विधेयक जो है वो अलग अलग संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो ये सामाजिक अधिनियम नहीं है, मीसा, MISA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो भारतीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 नंबर कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है। तो वित्तीय विवाद का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर है कि केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्योक, शंकु और नीमू चिलिंग क्या है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु या अंक को पार करने में सफल रहा। तो ये फ्रेंड्स सफल रहा 60,000 के अंक को पार करने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है। तो ये रहती है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड कि हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री किस इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। मतलब किसे घोषित किया है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो ये किया गया फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वजीत चटर्जी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PPP मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया गया। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। मतलब एथेनॉल संयंत्र PPP मॉडल के आधार पर कहां स्थापित करने की घोषणा हुई है फ्रेंड्स, तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है। तो जालियांवाला बाग की शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है फ्रेंड्स, तो ये रखी है पंजाब में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA ने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है। तो ये किया है फ्रेंड्स ऊर्जा अभियान की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA चर्चा में रही, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। किसके मूल्य में फ्रेंड्स, कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा क्या है, तो कोपरा है फ्रेंड्स बागवानी नकदी की एक फसल, बागवानी या नकदी की एक फसल है कोपरा। इसके समर्थन मूल्य में क्या किया है, वृद्धि किया है। चार बहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है फ्रेंड्स, तो चार बहार बंदरगाह फ्रेंड्स स्थित है ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो काजा क्लास बनी है फ्रेंड्स एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आस्पा बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से आस्पा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी कथन सही है। मतलब क्या है, इसे वर्ष 1958 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम मेघालय में लागू नहीं है, इसे आसाम क्षेत्र में लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 62 नंबर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 जनवरी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वें हुनर हाट आयोजन किया जा रहा है। तो 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स, ये किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स एम्फेक्स जो है वो तीनों सेनाओं, भारत की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2021 में आयोजित किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एम्फेक्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया फ्रेंड्स केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया है फ्रेंड्स सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने ब्लड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो ब्लड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित किया फ्रेंड्स केरल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 68 नंबर कि खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो दूसरा संस्करण आयोजित किया जाना है खेलो इंडिया का फ्रेंड्स ग्लूमबर्ग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से निकलता है फ्रेंड्स जड़त्व की परिभाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 70 नंबर कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को फ्रेंड्स कहते हैं त्वरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। तो इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रकाश की परिघटना सम्मिलित है फ्रेंड्स, तो प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये सभी सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या होगी। तो इसमें धारा क्या होगी फ्रेंड्स, इसमें धारा होगी 5 एम्पियर। ये सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि किसी विद्युत की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित नहीं होती है यदि प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, F/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 75 नंबर कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो ये होगा एस ब्लॉक में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। तो हैलाइड जो है वो किस अयस्क का उदाहरण है? तो क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो नहीं बनता है फ्रेंड्स C6H6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो है वो दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स नवजात ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, ये फ्रेंड्स आपके गणित का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं इसका आंसर टिक लगा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसी के लिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गणित का क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाएंगे फ्रेंड्स। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का भी बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन 83 का हो जाएगा सी 155 और 84 का आंसर हो जाएगा बी 14.28। उसके बाद है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 है कि जीव में कोलोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये किसके बढ़ने से होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है एड्रिनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, किस रोग की एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, मिल्स यानी खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी कोड्स में संख्या 7 लिखी जाती है, तो संख्या 7 लिखी जाती है 111, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन कि पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन जो है वो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम देती है। 91 नंबर क्या हो जाएगा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होती है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 92 नंबर है क्वेश्चन कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक फल है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स भिंडी एक क्या है, भिंडी एक फल है। नेक्स्ट है 94 नंबर कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कि हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर कि मानव शरीर के रक्त से अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है? तो रक्त से अशुद्धि को छानकर करता है फ्रेंड्स गुर्दा करता है, किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो रेडियो कार्बन डेटिंग से फ्रेंड्स जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, चट्टानों और पहाड़ों की उम्र ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होती है, तो पित्त स्रावित होती है फ्रेंड लीवर से यानी यकृत से। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, हीरा एवं पन्ना निर्मित होते हैं, तो बेरिलियम एवं कार्बन से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू सेट को आगे करेंगे। और फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर इसका PDF चाहिए होगा फ्रेंड्स तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ज्ञान वाटिका ग्रुप का, ज्ञान वाटिका चैनल के ग्रुप का, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। उससे आपको इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। जो भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाता है उसका PDF जो है उस ग्रुप में, जो ज्ञान वाटिका के टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।